हेलो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है और ट्रांसफ़र फंक्शन के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 5 पैरामीटर्स कवर किए थे। इस क्लास में हम देखेंगे उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रांसफ़र फंक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रैंडमली एक ट्रांसफ़र फंक्शन ले रहे हैं और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से सिस्टम गेन, पोल्स, ज़ीरो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो ट्रांसफर फंक्शन हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये एक ट्रांसफर फंक्शन है। सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा इस प्रकार का रहता है कि 1 प्लस एस टाउ, तो 1 प्लस के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे एस प्लस के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इस ब्रैकेट में, इससे अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 कॉमन निकाल आएगा तो 1 प्लस एस बाई 2, तो 1 प्लस एस के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हर ब्रैकेट से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है। यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 5, यहाँ से 10, यहाँ से 100। तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ये 100 मैं बाहर लिखता हूँ। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और अंदर हमारा बचेगा s बाई 2 प्लस 1। इसको देखिए, अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये s आ जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 आ जाएगा। इसलिए 2 को जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो इधर हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये ब्रैकेट वैसा ही रहे। सेम चीज़ हम मल्टीप्लाई करके 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस ब्रैकेट से हमारा क्या बनेगा, s बाय 5 प्लस 1। जो चीज़ हमने न्यूमरेटर में किया सेम चीज़ हम डिनोमिनेटर में करें। तो यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन निकालूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, s बाई 10 प्लस 1। यहाँ से मैं 100 कॉमन निकालूँ तो 100 हमने कॉमन निकाला तो क्या आ गया, s बाय 100 प्लस 1। देखिए सब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्वांटिटीज शिफ्ट कर सकते हैं, तो वही चीज़ हम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 100 इंटू 2, इसको भी इधर ले आता हूँ, इंटू 5। अब ब्रैकेट वाले एक साथ लिख देता हूँ और इसको शिफ्ट करके लिख लेता हूँ, 1 प्लस एस बाय 2, 1 प्लस एस बाय 5, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 10 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी शिफ्ट करके लिखता हूँ, तो 1 प्लस एस बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एस बाय 100। इसको हम स्मॉल कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये डिवीजन है, तो 2 0 से ये 2 0 हमेशा कट गए। 5 2 ज़ा 10 और नीचे भी 10 है, तो ये 10 से ये हमारा कट गया। तो हमारा क्या निकल के आया, कुछ नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एस बाय 2, 1 प्लस एस बाय 5 अपॉन 1 प्लस एस बाय 10, और यहाँ पे क्या जाएगा, 1 प्लस एस बाय 100। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपको दिख रहा है, ये ट्रांसफर फंक्शन आपका है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें हम सारे पैरामीटर देख सकते हैं, देखते हैं। देखिए k, तो इसको हम कंपेयर करें तो k हमारा क्या हो गया, 1। तो सिस्टम गेन हमारा क्या हो गया, 1। 1 प्लस एस टाउ ए, तो ये जो हो गया, ये टर्म और ये टर्म हमारा 0 देगा, और ये टर्म और ये टर्म हमारा पोल देगा। तो 0 अगर निकालना है तो न्यूमरेटर को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 0 कैलकुलेशन अगर हम देख रहे हैं, 0 का कैलकुलेशन, तो न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 प्लस एस बाई 2 इक्वल टू 0, एस बाई 2 इक्वल टू -1, एस इक्वल टू -2। तो एक 0 हमारा निकल के आया -2। दूसरा 0 के लिए दूसरे वाले को हम इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो 1 प्लस एस बाई 5 इक्वल टू 0, तो एस बाई 5 इक्वल टू -1, तो एस इक्वल टू -5। तो एक 0 हमारा ये निकला और एक 0 हमारा ये निकला। अब हम पोल देख लेते हैं। तो पोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 1 प्लस एस बाय 10 इक्वल टू 0, तो एस इक्वल टू हमारा निकल के आएगा -10, और इसको अगर हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 प्लस एस बाय 100 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू -100 निकल के आएगा हमारा दूसरा पोल। तो हमारा पहला पोल निकल के आया s इक्वल टू -10,
और दूसरा पोल निकल के आया s इक्वल टू -100। तो टोटल इस ट्रांसफर फंक्शन में आपके 2 पोल थे और 2 जीरो थे और सिस्टम गेन आ रहा है आपका 1। बात आती है टाइप ऑफ अ सिस्टम, कोई भी पोल इसमें ओरिजिन में नहीं है इसलिए टाइप 0 सिस्टम है। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, तो इसमें कितने पोल्स हैं, डिनोमिनेटर देखिए कितने पोल्स हैं, एस की कितनी वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं 2, तो हम कहेंगे इस सिस्टम का ऑर्डर 2 है। तो इस प्रकार से कोई भी अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहे और कोई भी पैरामीटर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले उस ट्रांसफर फंक्शन को आप स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करिए जो हमारे स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्म था और जो आपने कन्वर्ट किया है, तो आपको बहुत ही आसानी से पोल 0, टाइप, ऑर्डर सारे पैरामीटर्स निकल के आ जाएंगे। दोस्तों अगला टॉपिक जो है वो कंट्रोल सिस्टम का बेस है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। कंट्रोल सिस्टम में एक टर्म्स इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? मान लीजिए कोई भी सिस्टम आपने डिज़ाइन किया, फॉर एग्जांपल आपने बाइक डिज़ाइन की, तो बाइक जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें इस प्रकार से बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल आपने एक्सीलेटर दिया तो थोड़ा सा एक्सीलेटर देने पे थोड़ी ही गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ गलती की और थोड़ा सा एक्सीलेटर देने पे एकदम से गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो आप कहेंगे कंट्रोल सिस्टम की भाषा में कि वो सिस्टम अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, थोड़े से भी इनपुट देने पे वो बहुत ज़्यादा आउटपुट देता है। तो थोड़ा सा भी इनपुट दिया हमने, उसको बहुत ज़्यादा आउटपुट दे दिया, तो क्या हुआ? सिस्टम आपका अनस्टेबल, मतलब ऐसे सिस्टम को आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दूसरा सिस्टम आपने डिज़ाइन किया, फॉर एग्जांपल आपने एक एलईडी लाइट डिज़ाइन की, उसमें 5 वोल्ट देने पे वो उजाला करती है, ऐसा आपने सोच के डिज़ाइन किया, कंपोनेंट लिए मार्केट से खरीदे, असेंबल किया और फिर 5 वोल्ट इनपुट में दिया। जब आपने टेस्टिंग की तो देखा कि जैसे ही हमने उसको 5 वोल्ट दिया है वो बहुत ज़्यादा उजाला करके वो ब्लास्ट हो गई। इसका मतलब जो इनपुट दिया आपने वो उसको प्रोसेस करके एक डेफिनेट अमाउंट का आउटपुट देना चाहिए था, लेकिन उसने उतना अमाउंट का आउटपुट ना देके वो बहुत ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करने लगा, जिसके कारण सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो थोड़े से इनपुट देने पे बहुत ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, या इसे अगर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोलें तो बाउंडेड इनपुट देने पे वो बाउंडेड आउटपुट नहीं देते, लिमिटेड इनपुट देने पे वो लिमिटेड आउटपुट नहीं देते, बाउंडेड इनपुट देने पे वो बाउंडेड आउटपुट नहीं देते। ऐसे सिस्टम जो बाउंडेड इनपुट देने पे बाउंडेड आउटपुट देते हैं, ऐसे सिस्टम को स्टेबल सिस्टम कहा जाता है और कंट्रोल सिस्टम की भाषा में उसे BIBO कहा जाता है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। मतलब ऐसा सिस्टम जो इनपुट अगर बाउंडेड आप दे रहे हैं, लिमिटेड दे रहे हैं, तो आउटपुट भी आपको बाउंडेड देगा, लिमिटेड देगा। ऐसे सिस्टम को स्टेबल सिस्टम कहा जाता है और हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा स्टेबल सिस्टम ही डिज़ाइन करें। तो मैथमेटिक्स से किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल बन रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन ट्रांसफर फंक्शन या सिस्टम रिस्पॉन्स या स्टेबिलिटी। सिस्टम की स्टेबिलिटी पे पोल का ही बहुत ज़्यादा योगदान है। क्यों, वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। हम एक एक केस लेके चलेंगे। मान लीजिए पोल ओरिजिन पे है, मान लीजिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, फिर हम एनालाइज करेंगे कि किस किस कंडीशन में हमको स्टेबल सिस्टम मिलता है। फिर आखिर में मैं समराइज़ करूँगा कि पोल कहाँ रहना चाहिए जब आपका सिस्टम स्टेबल हो। तो केस 1 है हमारा, मान लीजिए पोल जो है आपका ओरिजिन में है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में आपको, जो भी हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एस डोमेन में काम करता है। तो एस जो होती है वो आपकी इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी रहती है। मैथमेटिकली एस को लिखा जाता है एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो सिग्मा जो हो गया वो रियल पार्ट हो गया और जे ओमेगा जो हो गया वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर आप किसी पेज में प्लॉट करेंगे तो जो प्लेन बन के आता है उसे कहा जाता है एस प्लेन। तो एस की वैल्यू होती है आपकी सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो आप देखिए ये रियल वैल्यू है और इसके साथ जे जोड़ा है, जे मतलब इमेजिनरी। तो एक रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू मिल के आपकी एक फ्रीक्वेंसी बनाती है, तो इसी को एस कहा जाता है। तो मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस में रियल पार्ट ऑफ एस को प्लॉट करता हूँ, तो रियल पार्ट ऑफ एस क्या है हमारा सिग्मा, और वाई एक्सिस में मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस को प्लॉट करता हूँ। तो क्या होगा, ये जो
प्लॉट मिलेगा हम कहेंगे ये जो प्लॉट है, ये जो ग्राफ है, ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये कहलाता है आपका एस प्लेन, क्योंकि एस से ही ये प्लेन बना है, इसलिए इसे कहा जाता है एस प्लेन। तो देखिए, अगर आपका पोल ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे मतलब आपके पोल की वैल्यू है एस इक्वल टू 0, तो पोल को क्रॉस से दर्शाया जाता है, ये याद रखिएगा, पोल को क्रॉस से दर्शाया जाता है और 0 को 0 से दर्शाया जाता है। ऐसा इसलिए है, इसका भी थोड़ा सा लॉजिक देख लीजिए। मान लीजिए कोई आपका एरो है, जो हमेशा हमारा एरो रहता है, इस प्रकार का एरो रहता है। अगर इस एरो को, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और आप ऊपर से ही देख रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आएंगे, इसके नीचे की ये जो 4 फिन्स हैं वो नज़र आएगी और वो आपकी क्रॉस बनाती है, इसलिए पोल को हमेशा क्रॉस से बनाया जाता है। 0, मान लीजिए किसी ज़मीन में कोई गड्ढा है, मान लीजिए किसी ज़मीन में कोई गड्ढा है, तो उस गड्ढे को अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो वो आपको गोले के रूप में दिखेगा, वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए 0 को हमेशा गोले के रूप में बनाया जाता है। तो पोल को हमेशा एक्स रूप में बनाया जाता है, 0 को हमेशा गोले के रूप में, 0 के रूप में बनाया जाता है। तो s इक्वल टू 0 मतलब ये जो पोल है आपका, एक पोल है जिसकी वैल्यू 0 है, तो इसको हम कहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ। तो ट्रांसफर फंक्शन इसका कैसा लिखा जाएगा, 1/s। अब इसको देखते हैं कि ये सिस्टम आपका स्टेबल है कि नहीं। ये करने के लिए आप इसका इन्वर्स लैप्लास ले लीजिए। तो जब हम इन्वर्स लैप्लास लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है, 1/s किसका इन्वर्स लैप्लास होता है, या किसका लैप्लास होता है, ut का। ut को अगर आप प्लॉट करेंगे तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू 1 रहती है। ये आउटपुट ना ही हाई हो रहा है ना ही लो हो रहा है, एक मार्जिन पे खड़ा है कि वो ना हाई जा रहा है ना लो जा रहा है। तो अगर स्टेबिलिटी पे इसके हम कमेंट करेंगे तो हम कहेंगे ये जो सिस्टम है आपका एक मार्जिन पे खड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनका आउटपुट कांस्टेंट मेंटेन रहता है, ना ही वो हाई जाता है ना ही वो लो जाता है। तो हम कहेंगे अगर पोल ओरिजिन पे है तो आपका सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपका पोल ओरिजिन पे आ रहा है सिंगल पोल, तो आप कहेंगे उसे कि वो आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। अब आइए देखते हैं कि अगर एक पोल की जगह 2 पोल आपके ओरिजिन पे आ रहे हैं तो क्या होता है स्टेबिलिटी पे। तो हम क्या करेंगे, 2 पोल ओरिजिन पे कर देते हैं। तो 2 पोल में हम क्या करेंगे, s इक्वल टू 0 एक वैल्यू है, s इक्वल टू 0 दूसरी वैल्यू है। तो ये 2 पोल आपके आ गए ओरिजिन पे। 2 पोल ओरिजिन पे आ गए तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/s², क्योंकि 2 पोल है तो s मल्टीप्लाइड बाय s आपका बनता है s²। स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम इसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे। इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1/s² का होता है TUT, मतलब रैंप सिग्नल, T मल्टीप्लाइड बाय UT। इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो टाइम एक्सेस लेता हूँ, तो जैसे जैसे टाइम रहेगा वैसे वैसे आउटपुट आपका रहेगा, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है, ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है, ये समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम का आउटपुट बढ़ता जाता है, इसलिए ये आपका कौन सा सिस्टम हुआ, अनस्टेबल सिस्टम। तो देखिए क्या बात हुई, एक पोल अगर ओरिजिन पे आता है तो सिस्टम आपका हो जाता है मार्जिनली स्टेबल, और 2 पोल आते हैं तो सिस्टम आपका हो जाता है अनस्टेबल। तो याद रखिएगा, कभी भी सिस्टम डिज़ाइन करें तो 2 पोल आपके एक साथ ओरिजिन पे नहीं आने चाहिए। तो हम कहेंगे अगर मल्टीपल पोल्स आते हैं ओरिजिन पे तो सिस्टम आपका क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो आपने 2 केस देखा, सिंगल पोल ओरिजिन पे आता है सिस्टम आपका बनता है मार्जिनली स्टेबल, 2 पोल आपके आते हैं ओरिजिन पे तो सिस्टम आपका बनता है अनस्टेबल। अब आइए फाइनाइट पोल्स की तरफ देखते हैं। तो केस 3 ले लेते हैं। तो केस 3 में हम एक फाइनाइट पोल लेते हैं। मान लीजिए आपका फाइनाइट पोल है k/s+1। अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये रियल पार्ट ऑफ s है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ s है। तो पोल आपका कहाँ से निकलेगा, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ रही है, -1।
तो रियल पार्ट बस है, इसलिए पोल आपका सिर्फ रियल एक्सिस में ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका पोल लाई कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, -1। तो इस प्रकार से पोल को प्लॉट करा हमने। अब देखते हैं अगर पोल आपका यहाँ पे है तो आपका सिस्टम स्टेबल बनता, अनस्टेबल बनता, क्या बनता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसका इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे। इन्वर्स लैप्लास लेने पे हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा, k e⁻−t ut। तो k इज अ कांस्टेंट और e-t डैम्पिंग, मतलब ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। तो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल कैसे प्लॉट होता है, अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये टाइम है, टाइम इक्वल टू 0, टाइम यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो k आएगा। तो इनिशियल वैल्यू इसकी k है और जैसे जैसे समय जा रहा है ये डिके होता जा रहा है। तो क्या आउटपुट आपका बढ़ रहा है? नहीं, आउटपुट आपका नहीं बढ़ा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिके हुआ। इसका मतलब सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम हुआ। तो याद रखिए, अगर आपका पोल लेफ्ट साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस आ रहा है तो सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम बनेगा। तो आपने देखा कि अगर पोल लेफ्ट साइड आता है इमेजिनरी एक्सिस को, जिसको ऐसे भी कहा जाता है इफ पोल लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन देन द सिस्टम विल बी स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगला केस हम ले लेते हैं, अगर आपका कोई रियल पोल रिपीट हो जाए, मतलब यहाँ पे 2 पोल आ जाए, s = -1 पे 2 पोल आ जाए, तो इसे कहेंगे हम रिपीटेड पोल्स या रिपीटेड रियल पोल्स। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन किस प्रकार का बनेगा, 2 पोल हैं तो ये बनेगा s+1 s+1। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 1/s+1 का होल स्क्वायर। चेक करते हैं ये जो है आपका स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है। तो इसका हम इन्वर्स लैप्लास ले लेते हैं, इन्वर्स लैप्लास। तो जो आउटपुट आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखिए s+1 मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म और 1/s² मतलब आपका रैंप टर्म। तो ये आपका निकल के आएगा t e⁻−t ut। तो t जो है आपका रैंप सिग्नल है, तो सिर्फ t को अगर आप प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल से अगर आप प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार का बनेगा। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा आउटपुट वो आपका कुछ इस प्रकार का सिग्नल आएगा। तो इस प्रकार के सिग्नल जो सिंगल साइकिल ने कुछ अलग से सिग्नल कहलाते हैं और कुछ अलग से सिस्टम होते हैं, तो इसे कहा जाता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम या क्रिटिकल सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम जिसमें सिंगल साइकिल हो, सिंगल पीक हो और फिर वो डिके होता रहे, तो वो क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम कहलाते हैं। तो ये हमारा सिस्टम बना क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अब आइए देखते हैं कि अगर आपका सिंगल पोल राइट साइड में हो तो क्या होता है। तो दोस्तों अगला केस हम देखते हैं कि अगर आपका सिंगल पोल राइट साइड में हो तो क्या होता है। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन आपका बन जाएगा 1/s-1। तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो पोल आपका आ रहा है s = 1 पे, क्योंकि पोल यहाँ से निकलता है, डिनोमिनेटर को =0 पुट करिए तो s = क्या निकल के आया 1। तो हमने 1 को प्लॉट कर लिया। अब ये जो है ये इसका हम इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे तो पता चल जाएगा सिस्टम आपका स्टेबल है अनस्टेबल है। तो देखिए क्या होता है, इसका इन्वर्स लैप्लास आपका आउटपुट दे देगा। तो 1/s+1 आपका देगा e⁻t ut। e⁻t मतलब एक्सपोनेंशियल है बट इट इज़ अ राइजिंग एक्सपोनेंशियल। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो इसको प्लॉट करने के पे क्या पता चलेगा, t = 0 पे वैल्यू 1 देगा और जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा e की पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू भी हमारी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब बाउंडेड इनपुट देने पे वो ऐसा आउटपुट दे रहा है कि जो बढ़ता जा रहा है। तो ये कहलाता है आपका अनस्टेबल सिस्टम। तो पोल जैसे ही हमारा राइट साइड ऑफ एस प्लेन आया सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया। पोल जैसे ही हमारा लेफ्ट साइड में आया सिस्टम हमारा स्टेबल हो गया। और पोल जैसे ही हमारा ओरिजिन पे आया सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपका सिस्टम बना है ये आपका है अनस्टेबल सिस्टम। दोस्तों तो ये बात याद रखिएगा कि पोल अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है एस प्लेन के तो सिस्टम आपका स्टेबल है, राइट साइड में आ रहा है एस प्लेन के तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है। तो अभी तक हमने क्या देखा, रियल पोल ही देखे जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑलमोस्ट 0 थे। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा पोल
जिसमें रियल पार्ट भी रहे और इमेजिनरी पार्ट में, तो वो क्या कहलाएगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम एक ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं जिसमें प्लॉट के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो रियल पार्ट ऑफ एस हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। तो एक ऐसा पोल जिसका मान लीजिए ये पोल है, तो इसका कुछ रियल पार्ट भी है और इसको अगर मैं इधर प्लॉट करूँगा तो कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है। तो रियल पार्ट है, इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको बी बोल दे रहा हूँ। इस पोल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए प्लस जे बी, और इस पोल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए, जो कि ये एक्सिस नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको माइनस जे बी मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए माइनस जे बी। तो दो पोल आपको मिल रहे हैं, इस अपर पोल की वैल्यू है ए प्लस जे बी और नीचे वाले पोल की वैल्यू है ए माइनस जे बी। तो ट्रांसफर फंक्शन आपका इस प्रकार का बन के आएगा, एस माइनस ए माइनस जे बी, क्योंकि इसको इक्वल टू पुट करेंगे 0 तो आपका ये वाला पोल निकल के आता है, और एस माइनस ए प्लस जे बी, तो इस पार्ट को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये पार्ट हमारा निकल के आता है। तो ये पहला ब्रैकेट आपका ऊपर वाला पोल हो गया और दूसरा ब्रैकेट आपका नीचे वाला पोल हो गया। तो ट्रांसफर फंक्शन हमने इस प्रकार से मैथमेटिकली लिख लिया। अब क्या होता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स और लगाते हैं। ये देखिए s माइनस ए कॉमन है इधर, तो इन दोनों को मैं x बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे jb कॉमन है और यहाँ भी jb है, तो इसको मैं y बोल दे रहा हूँ। तो ट्रांसफर फंक्शन को अगर शॉर्टकट में मैं लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई मैथमेटिकली फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 1/x² माइनस वाई स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू थी हमारी s माइनस ए, तो s माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। y की वैल्यू थी हमारी jb, तो jb हमारा यहाँ पे आ गया। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम j² को -1 लिख सकते हैं। तो इसको और छोटा हम करेंगे तो s माइनस ए का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा b²। इसका इन्वर्स लैप्लास लेने से पता चल जाएगा सिस्टम आपका किस प्रकार का है। तो देखिए 1/s² प्लस b² ये आपका साइन टर्म देता है। कैसा साइन टर्म देता है, 1/b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ bt, और s माइनस ए आपका एक्सपोनेंशियल टर्म देता है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर माइनस at। तो हमारा इन्वर्स लैप्लास क्या निकल के आ रहा है, e की पावर माइनस at सम मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट और साइन। तो साइन जो है आपका साइन ऑफ bt, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है। इसको बनाऊं तो ये हमारा डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही स्पेशल सिग्नल हमारा निकल के आता है। वो इस प्रकार का निकल के आता है कि आपका साइनोसॉइड तो रहेगा लेकिन वो समय के साथ डिके होता जाएगा। साइनोसॉइड तो रहेगा लेकिन समय के साथ वो डिके होता जाएगा। इस प्रकार के सिस्टम को कहा जाता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और ऑब्वियसली ये जो है आपका सिस्टम स्टेबल है क्योंकि आउटपुट जो है आपका हाई नहीं हुआ। तो हमने बहुत सारे केसेस आज देखे जिसमें हमें पता चला कि पोल कहाँ पे रहने पे आपका सही सिस्टम बनता है, स्टेबल सिस्टम बनता है। अब मैं समराइज कर देता हूँ। तो देखिए जब हमने देखा था वन पोल ओरिजिन पे, वन पोल एट ओरिजिन, तो सिस्टम आपका बन रहा था मार्जिनली स्टेबल। फिर हमने क्या किया, दो पोल ले आए ओरिजिन पे, तो सिस्टम आपका बन गया अनस्टेबल। बहुत अजीब सी बात है लेकिन है। तीसरा वन पोल या वन रियल पोल कहें क्योंकि उसमें सिर्फ रियल पार्ट था, वन रियल पोल एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। तो मैं लिखूंगा एट लेफ्ट ऑफ एस प्लेन। एस प्लेन में लेफ्ट में जब था तो हमारा सिस्टम बन रहा था स्टेबल। अगर रिपीटेड पोल आते हैं, रिपीटेड पोल ऑन लेफ्ट ऑफ एस प्लेन, तो हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड, लेकिन वो स्टेबल ही था। क्रिटिकली डैम्प्ड ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कि अभी भी वो स्टेबल ही था। फिर हमने देखा कि अगर पोल राइट साइड में आता है, पोल ऑन राइट साइड
ऑफ एस प्लेन अगर आता है तो सिस्टम आपका बन जाता है अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल। तो लास्ट केस जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था अगर रियल प्लस इमेजनरी पोल मतलब एक्चुअल पोल, तो अगर रियल प्लस इमेजनरी पोल अगर आपका लेफ्ट साइड में रहता है एट लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन बनता है तो सिस्टम आपका स्टेबल तो रहता ही है, लेकिन उसको एक स्पेशल सिस्टम कहा जाता है, उसे कहा जाता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम, और ये जो रहता है आपका स्टेबल सिस्टम ही रहता है। तो अगर आप सारी चीज़ें भूल भी जाएं तो एक चीज़ याद रखिएगा, पोल अगर आपका एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है तो सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम बनेगा, और पोल अगर राइट साइड में आपके लाई कर रहा है एस प्लेन के तो सिस्टम आपका अनस्टेबल सिस्टम बनेगा। तो कोशिश करिएगा कभी भी सिस्टम डिज़ाइन करने की कि पोल हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में ही रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।